तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि गाजा पट्टी में चल रहे युद्ध में इजराइल को लगा बड़ा झटका। हमास के हमले में इजराइल का टॉप कमांडर हुआ ढेर। नेतन्याहू के उड़ गए होश। अब इजराइल की सेना कर सकती है हमास के सामने सरेंडर। ब्राजील के राष्ट्रपति ने फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए इजराइल को बताया आतंकवादी देश। इजराइल से युद्ध रोकने की कर दी मांग। इजराइल और हमास के बीच जंग में अब तक 48 पत्रकारों की हुई मौत। भारत की गोदी मीडिया का एक भी पत्रकार नहीं शामिल। दुनिया के सामने इज्जत बचाने के लिए इजराइल की सरकार ने छुपाई मारे हुए सैनिकों की संख्या, लेकिन कब्रिस्तान मालिक ने किया खुलासा। कहा हर एक घंटे में हो रही है इजरायली सैनिक की मौत। कब्र खोदते खोदते हम हैं परेशान। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों ने की बड़ी जीत हासिल। इजराइल के सैनिकों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। 8 इजराइल की बख्तरबंद गाड़ियों को लगाई आग। अब हो सकता है जल्दी युद्ध खत्म। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो इजराइल हमास की जंग में इजराइल को लगा सबसे बड़ा झटका। हमास के लड़ाकों ने इजराइल के टॉप कमांडर को किया ढेर। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल हमास जंग में इजराइल को आज बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि गाजा पट्टी में इजराइल हमास की जंग में हमास के लड़ाकों ने अपने हमले में इजराइल के टॉप कमांडर को ढेर कर दिया है। इस दौरान 5 इजराइल के सैनिक गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जबकि 2 सैनिकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया है। वहीं आपको बता दें कि इजराइल की सेना ने इस बात को अभी हाल ही स्वीकारा है और जानकारी दी है कि हमास के लड़ाकों में उसके एक टॉप कमांडर की मौत हो गई है और 2 सैनिक भी उसके साथ मारे गए हैं, जबकि 5 सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें उठाने के लिए इजराइल की सेना तैयार नहीं है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि गाजा पट्टी में हमास से पंगा लेकर इजराइल फंस गया है और बुरी तरीके से इजराइल के सैनिक यहां पर मारे जा रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो फिलिस्तीन के समर्थन में उतरे ब्राजील के प्रधानमंत्री। इजराइल को बताया आतंकवादी देश। यहूदियों के लिए बड़ा झटका। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल की गाजा पट्टी में चल रही लड़ाई को लेकर अब ब्राजील के प्रधानमंत्री सामने आए हैं। ब्राजील के प्रधानमंत्री ने फिलिस्तीनी मुसलमानों का समर्थन करते हुए इजराइल को आतंकवादी देश बताया है। दरअसल आपको बता दें कि ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा ने कहा है कि इजराइल ने गाजा पट्टी में जो भी हमले किए हैं वो किसी आतंकवाद से कम नहीं है और गाजा पट्टी में इजराइल जो कर रहा है वो आतंकवादी करते हैं। उन्होंने इजराइल की तुलना आतंकवादी देश से की है और उसके हमलों को आतंकवादी हमले बताया है। उन्होंने कहा है कि मैंने निर्दोष लोगों के खिलाफ ऐसी क्रूर और अमानवीय हिंसा कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखी जो इजराइल गाजा पट्टी में कर रहा है। उन्होंने इजराइल को चेतावनी दी है कि इजराइल तत्काल इस युद्ध को खत्म करे और गाजा पट्टी के मुसलमानों को न मारे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि ब्राजील के राष्ट्रपति खुलकर फिलिस्तीन के समर्थन में उतर गए हैं, जबकि अमेरिका, ब्रिटेन सहित ये अभी भी यहूदियों की गुलामी कर रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो गाजा पट्टी के बाद वेस्ट बैंक में हमास की हुई बड़ी जीत। हमास के लड़ाकों ने इजरायली सैनिकों पर कर दी चढ़ाई। लाश उठाने के लिए इजराइल की सेना हुई मजबूर। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल गाजा पट्टी में लगातार बमबारी कर रहा है। वहां पर हमास के लड़ाके उसे चुन चुन कर मार रहे हैं। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि वेस्ट बैंक में इजराइल की सेना को हमला करना भारी पड़ गया, क्योंकि इजराइल की सेना ने अकबा जेबर कैंप पर आज सुबह हमला किया। कई घंटे युद्ध हुआ, जिसके बाद इजराइल की सेना को हमास के लड़ाकों से पीछे हटना पड़ा और इजराइल ने अपने मृतकों को घसीटकर वहां से निकालने की कोशिश की, लेकिन हमास के लड़ाकों ने इजराइल के इन मृतकों को भी नहीं ले जाने दिया। वहीं दूसरी तरफ लेबनान बॉर्डर पर स्थित वरैनिट व्रक पूरी तरह से बुरकान मिसाइलों से नष्ट हो गया है और यहां पर इजराइल के जितने भी टैंक खड़े हुए थे उन सभी टैंक को हिजबुल्लाह ने खत्म कर दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि हर तरफ से अब इजराइल की सेना पिट रही है। कुछ ही घंटों में इजराइल के प्रधानमंत्री युद्ध विराम की घोषणा कर सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट जो है हिजबुल्लाह और हमास के लड़ाके ने दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो इजराइल और हमास की जंग में अब तक दुनिया के 48 पत्रकारों की हुई मौत। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास में भीषण जंग चल रही है। इस जंग में आम लोगों की भी मौतें हुई हैं। इजराइल में मरने वालों और गाजा में मरने वालों आम नागरिकों के साथ ही इस जंग को कवर कर रहे पत्रकार
पत्रकारों की मौतें भी बड़ी संख्या में हुई हैं। दावा किया जा रहा है कि इजराइल हमास युद्ध में अब तक दुनिया भर के 48 पत्रकारों की मौत हुई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों में गाजा में कम से कम 6 फिलिस्तीनी पत्रकार मारे गए हैं। पत्रकारों की रक्षा करने वाली समिति ने 7 अक्टूबर से 48 पत्रकारों की मौत का प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार किया है, जिसमें 43 फिलिस्तीनी, 4 इजरायली और 1 लेबनानी शामिल है। इसके अलावा 9 पत्रकारों के घायल, 3 के लापता और 13 पत्रकारों की गिरफ्तारी की खबर है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, जबकि भारत की गोदी मीडिया का एक भी पत्रकार इनमें नहीं मारा गया है। गोदी मीडिया भारत में झूठ फैला रही है और इजराइल हमास युद्ध को अच्छी तरीके से कवर नहीं कर रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अपनी इज्जत बचाने के लिए इजराइल की सरकार ने मारे गए सैनिकों की संख्या बताने से किया इनकार। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच गाजा पट्टी में युद्ध जारी है। इस युद्ध में हिजबुल्लाह हमास चुन चुनकर इजराइल के सैनिकों को मार रहे हैं, लेकिन अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल की सरकार मारे हुए सैनिकों की ठीक संख्या बताने के लिए तैयार नहीं है। वहीं आपको बता दें कि युद्ध में हार रही इजराइल की सरकार अब अपने ही सैनिकों को दफनाने के लिए तरस रही है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल के जो कब्रिस्तान के निदेशक हैं, उन्होंने खुलासा किया है कि पिछले 48 घंटों में अकेले गाजा में मारे गए 50 से अधिक इजराइल के सैनिकों को उनने दफनाया है और हर घंटे एक दफन होता है। आधिकारिक इजरायली आंकड़े पिछले 48 घंटों में केवल 13 मौतों की बात स्वीकार रहा है और ये केवल गाजा की बता रहा है, जबकि वेस्ट बैंक में इसने कुछ भी नहीं बताया है, जहां हर दिन 3 से 4 सैनिक मारे जा रहे हैं। और अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल और हमास के युद्ध में अब तक इजराइल की सरकार ने कुल 64 इजराइल के सैनिकों की मौत को ही स्वीकारा है, जबकि इजराइल के कब्रिस्तान के जो मालिक हैं उन्होंने बताया है कि 48 घंटे में उन्होंने 50 इजराइल के सैनिकों को दफनाया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि इजराइल को इस जंग में बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और अपनी इज्जत बचाने के लिए इजराइल अब अपने सैनिकों की, मरे हुए सैनिकों की संख्या नहीं बता रहा है, जिससे पूरी दुनिया में हमास की जीत होती हुई नजर आएगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो फिलिस्तीन के समर्थन में उतरे ब्राजील के प्रधानमंत्री इजराइल को बताया आतंकवादी देश, यहूदियों के लिए बड़ा झटका। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल की गाजा पट्टी में चल रही लड़ाई को लेकर अब ब्राजील के प्रधानमंत्री सामने आए हैं। ब्राजील के प्रधानमंत्री ने फिलिस्तीनी मुसलमानों का समर्थन करते हुए इजराइल को आतंकवादी देश बताया है। दरअसल आपको बता दें कि ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा ने कहा है कि इजराइल ने गाजा पट्टी में जो भी हमले किए हैं वो किसी आतंकवाद से कम नहीं है और गाजा पट्टी में इजराइल जो कर रहा है वो आतंकवादी करते हैं। उन्होंने इजराइल की तुलना आतंकवादी देश से की है और उसके हमलों को आतंकवादी हमले बताया है। उन्होंने कहा है कि मैंने निर्दोष लोग के खिलाफ ऐसी क्रूर और अमानवीय हिंसा कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखी जो इजराइल गाजा पट्टी में कर रहा है। उन्होंने इजराइल को चेतावनी दी है कि इजराइल तत्काल इस युद्ध को खत्म करे और गाजा पट्टी के मुसलमानों को न मारे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि ब्राजील के राष्ट्रपति खुलकर फिलिस्तीन के समर्थन में उतर गए हैं, जबकि अमेरिका, ब्रिटेन सहित ये अभी भी यहूदियों की गुलामी कर रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी के बाद वेस्ट बैंक में हमास की हुई बड़ी जीत। हमास के लड़ाकों ने इजरायली सैनिकों पर कर दी चढ़ाई, लाश उठाने के लिए इजराइल की सेना हुई मजबूर। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल गाजा पट्टी में लगातार बमबारी कर रहा है, वहां पर हमास के लड़ाके उसे चुन चुन कर मार रहे हैं। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि वेस्ट बैंक में इजराइल की सेना को हमला करना भारी पड़ गया, क्योंकि इजराइल की सेना ने अकबा जेबर कैंप पर आज सुबह हमला किया। कई घंटे युद्ध हुआ, जिसके बाद इजराइल की सेना को हमास के लड़ाकों से पीछे हटना पड़ा और इजराइल ने अपने मृतकों को घसीटकर वहां से निकालने की कोशिश की, लेकिन हमास के लड़ाकों ने इजराइल के इन मृतकों को भी नहीं ले जाने दिया। वहीं दूसरी तरफ लेबनान बॉर्डर पर स्थित वरैनिट ब्रक पूरी तरह से बुरकान मिसाइलों से नष्ट हो गया है और यहां पर इजराइल के जितने भी टैंक खड़े हुए थे उन सभी टैंक को हिजबुल्लाह ने खत्म कर दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि
हर तरफ से अब इजराइल की सेना पिट रही है। कुछ ही घंटों में इजराइल के प्रधानमंत्री युद्ध विराम की घोषणा कर सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट जो है हिजबुल्लाह और हमास के लड़ाके ने दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल और हमास की जंग में अब तक दुनिया के 48 पत्रकारों की हुई मौत। यह दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास में भीषण जंग चल रही है। इस जंग में आम लोग की भी मौतें हुई हैं। इजराइल में मरने वालों और गाजा में मरने वालों आम नागरिकों के साथ ही इस जंग को कवर कर रहे पत्रकारों की मौतें भी बड़ी संख्या में हुई हैं। दावा किया जा रहा है कि इजराइल हमास युद्ध में अब तक दुनिया भर के 48 पत्रकारों की मौत हुई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों में गाजा में कम से कम 6 फिलिस्तीनी पत्रकार मारे गए हैं। पत्रकारों की रक्षा करने वाली समिति ने 7 अक्टूबर से 48 पत्रकारों की मौत का प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार किया है, जिसमें 43 फिलिस्तीनी, 4 इजरायली और 1 लेबनानी शामिल है। इसके अलावा 9 पत्रकारों के घायल, 3 के लापता और 13 पत्रकारों की गिरफ्तारी की खबर है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, जबकि भारत की गोदी मीडिया का एक भी पत्रकार इनमें नहीं मारा गया है।